क्या कहें मसूरात को हम, हमारे बस से तो हर चीज बाहर हो गई, हमारे बच्चे अपने काबू में नहीं, तुम्हारी मोहल्ले की औरतें, निकाह तुम करो, बच्चे तुम पैदा करो, सोए रात को तुम्हारे साथ, खाए तुम्हारे साथ, पहने तुम्हारा दिया हुआ, समझाए मस्जिद का मौलवी, कोई बात बनती है? मौलवी साहब मस्तूरात बैठी है, मस्तूरात के ऊपर मैं क्या खाक बात करूं? जब तेरी बीवी जिससे तूने 10 बच्चे पैदा नहीं किए, जब वो तेरा कहानी मानती, एक झटके पे तुझे छोड़ने के लिए तैयार है, वो अब्दुल हन्नान की बात पे कैसे एतबार करेगी? जाओ जाके अपनी बीवियों के आगे हाथ जोड़ दो, खुदा के वास्ते मैंने तेरी गोद को अल्लाह अकबर नस्ल को आबाद करने के लिए रखा था, नस्ल को उजाड़ने के लिए रखा था, तूने किया क्या मेरे साथ? जब मैं तुझे लेने के लिए आया, मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनना, और एक अल्लाह के वास्ते मैं आपसे अर्ज करके जा रहा हूं, जो बात में आप मोबाइलों में रिकॉर्ड कर रहे हो, इसे रात को मेरे अजीजों पंखा बंद करके, बिजली बंद करके, दरवाजे खिड़कियां बंद करके तन्हाई में सोचना, रब्बुल आलमीन की कसम है, एक मर्तबा तन्हाई के अंदर बैठ के सुन लो, फजर तो दूर की बात है, खुदा तहज्जुद के सजनों की भी तौफीक अता फरमाएगा। एहसास करना फकीर क्या कह के गया है। जाओ मेरी अम्मी से, मेरी बहन से, मेरी बेटी से कहो, मैं तब जब लेने के लिए आया था, डंके की चोट पे आया था, मैंने गाड़ी पर भी फूल लगवाए थे, आगे मैंने बाजे बजवाए थे, मैं जन्नत की हूर लेने के लिए जा रहा हूँ। मुजफ्फरगढ़ के कपड़े की दुकान पर जो सबसे कीमती जोड़ा मैं तेरे लिए लेके आया, मेरी माँ ने अपनी चूड़ियां उतार कर तेरे लिए जेवर बनाया, मेरे बाप ने सारी जिंदगी की पेंशन इकट्ठी करके मेरी शादी की खुशी में वलीमा कमाया, वलीमा करवाया। मुझे क्या पता था लाल जोड़े में जिसको लेके आ रहा हूं वो मेरे घर में आकर मेरे ही माँ बाप को बर्दाश्त नहीं करेगी। तोड़ के रख दिया मेरी बेटियों तुमने। इतना ही ख्याल कर लेती, जब तेरी रुखसती का वक्त आया, तेरे बाप ने तेरे सर के ऊपर कुरान का साया रखा था, इसी का ख्याल कर लेती। तूने इस साये का भी हया ना किया, घर के अंदर आया, तूने शोहर को, अपने शोहर को बाप से दूर कर दिया, माँ से दूर कर दिया। और लोगों, मुजफ्फरगढ़ के मुसलमानों, क्या हमारे पर ऐसा वक्त भी आना था कि हमारे माँ बाप हमारे से मिलने के लिए बीवी के मोहताज हो जाएंगे? क्या हमारे पर ऐसा भी जमाना आना था मैं अपने बाप की दुआई के लिए बीवी की मिन्नतें करके पैसे मांगूंगा? क्या ऐसा भी जमाना आना था अगर मेरी बहन बेवा हो के मेरे घर में आए तो 2 रोटियां भी उसकी भारी पड़ जाएगी? ना मुसलमानों, खुदा के वास्ते अल्लाह की नाफरमानी करते वक्त इतना तो सोच लिया करो, माँ बाप को झिड़कियां देते वक्त, बुरे जुमले कहते वक्त इतना सुन लिया करो, हम किसके गुलाम है, हमारा आका कौन है। ये भी दौर मेरे अजीजों, मुजफ्फरगढ़ के मुसलमानों, क्या इस खैरात में आने का फायदा आपका मेरा? मैं पैसों का लिफाफा लेके इधर को निकल जाऊंगा, आप चावलों की प्लेट लेके इधर को निकल जाओगे। मेरे अजीजों बताओ, माँ बाप के कदम कौन चुमवाएगा? बहनों के सर पे हाथ कौन फिरवाएगा? है कोई? यार को मुजफ्फरगढ़ के चौक के ऊपर लबे दरिया ले जाकर जो 10,000 कढ़ाई खिला के 10,000 का खाना खिलाता है, अल्लाह अकबर, वो अपनी कमाई में से हर महीने बेवा बहन के घर खर्चा क्यों नहीं पहुंचाता है? बात तुम उस सैयद की करते हो, हुसैन की करते हो, जिसका बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस दिन जनाजा उठा, 2 दिन के बाद अल्लाह अकबर मोहल्ले में से रोने की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई। कोई जख्मी हो के नहीं रोया, कोई मैयत पे नहीं रोया, कोई बीमार हो के नहीं रोया, 100 बेवाओं यतीमों के घरों में रोना मिच गया। कहाँ वो मोहम्मद के घराने का फर्द कहाँ चला गया जो रात के अंधेरे में पानी के मशकीज़े उठा उठा के हमारे घरों के मटके भरा करता था? नारे तकबीर, इतना जोरदार नारा लो तो रल के लो ताकि जनरेटर तक की आवाज तोड़ी न वने। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत,
ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, करबला का शाह हुसैन। बस ढिले ना थी वो खुदा दे बंदे, मौलाना दा बयान देखो। करबला का शाह हुसैन, शोहदाए करबला, अज़मत कुरान, मज़हब इस्लाम, हज़रत मोहम्मद अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी, नारे तकबीर। सारे के सारे गमे हुसैन में शामिल होने के लिए, मेरे अजीज़ों हुसैन की शहादत के जुमले सुनने के लिए आयो। माँ का नाम फातिमा, माँ का नाम फातिमा, बहन का नाम ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। नानी का नाम खदीजा, नाने का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर। फातिमा के घराने का तज़किरा सुनते हो और बाप की जायदाद में से बहन को हिस्सा देने के लिए अदालतों में खड़ा करते हो। तुम्हें खुदा की गैरत का क्यों एहसास नहीं होता? 1450 साल पहले दियों के पर्दे उतरे तो आज के जलसों में उनके पर्दों को याद करके रोता है। तेरे घर के अंदर तेरे भाई ने बहन का पर्दा उतार दिया, क्यों एहसास नहीं हो रहा? ऐसी भी नौबत आएगी, बाप के 5 मरले में से 1 मरला लेने के लिए वकील का सहारा लेना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। जज के सामने दलाइल देना पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। ना मेरे प्यारो, ऐसी मिसालें कायम करके ना जाओ कि आने वाली नस्लों को सर उठाने की ताकत ना मिल सके। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। हमने इस आयत को उठा के करबला में जोड़ दिया। जब यकम मुहर्रमुल हराम आएगा, आखिरी मुहर्रमुल हराम तक हर मौलवी पढ़ेगा, हर जाकिर पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। जिसे खुदा तौफीक देवे हर पढ़ेगा। जैसे मुहर्रमुल हराम का महीना गुजरता है, लगता है ये कुरान आयत की, ये कुरान के अंदर आयत कोई नहीं। या अय्युहल्लज़ीना, उलमा बैठे, सुला बैठे, शेखुल हदीस बैठे, फुकरा बैठे, अमीर बैठे, नाजरा पढ़ने वाले बैठे, कुरान पढ़ने वाले बैठे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू, ओ लोगो जो ईमान लेके आए हो, मदद मांगो नमाज और सबर से, मदद मांगो सबर और नमाज से। अल्लाह कह रहा है नमाज पे मदद आएगी, अल्लाह कह रहा है सबर पे मदद आएगी। अल्लाह अकबर। खुदा कह रहा है कि मैं, मेरा नबी नमाज सबर पे मिलेगा। हम मेरे अजीजों बाजारों में पैसे खर्च करके मदद को तलाश कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो नमाज और सबर के जरिए। है बाजार के अंदर कोई सबर करने वाला? रेडी वाला, दुकान वाला रेडी वाले को देखकर बर्दाश्त नहीं करता, भाई भाई को देख के बर्दाश्त कोई नहीं। मकानों के अंदर दीवारें पड़ गई और लोगों दिलों की दीवारों को गिरा दो। खुदा मकानों के अंदर जो नफरतों की दीवारें पड़ गई, खुदा अपने फजल से खुद ब खुद गिरा देगा। उलमा इकराम कि ऐसा भी हमारे पर दौर आना था, इन आंखों ने ऐसा भी मंजर देखना था कि माँ को बाप को अपने बहन भाइयों से लेने के लिए, मिलने के लिए अपने बेटों से इजाजत लेना पड़ेगी। आ गया वो दौर। माँ अपने घर में अपने भाई को नहीं बुला सकती, बाप अपने घर के अंदर अपने भाई को नहीं बुला सकता। अगर बेटे से बाप कह देता है को सलाम कर, तेरा है मेरा ते कोई नहीं, तू बड़े सलाम कर, साढ़े ताए ने सड़नल कीता की। अब अदले का बदला देना इंसानियत है। तो मेरे नबी का वो 13 साल मक्के का और 10 साल मदीने का जो मिशन था और फतह मक्का के मौका पर उस मिशन का नतीजा जो उम्मत के सामने पेश किया, खुदाए पाक की कसम, बैतुल्लाह के दरवाजों पर हाथ रखकर हुजूर ने फरमाया था, ओ लोगों मुझे देखो, मेरा चेहरा देखो, मेरी जुबान के कलमात को ले लो, दुनिया वालों को बतला देना, मुजफ्फरगढ़ वालों को बतला देना, मोहम्मद रिश्ते नाते तोड़ने नहीं आया बल्कि तोड़े हुओं को जोड़ने के लिए आया।